हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। मिनरवा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सेशन में क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने क्लास में ये सॉल्व किया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स रहे होंगे तो आज क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पिछली बार भी बताया था, ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन। ठीक है, ये रचनात्मक आकलन क्या होता है बच्चों? जब आपकी क्लास चलती है और आपको कुछ सिलेबस, कुछ चीजें पढ़ा दी जाती है, तो उसके बाद में आपका उनमें से आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने पिछले फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 के बाद में 4 5 6 वर्कशीट्स पढ़ी है और उन वर्कशीट से ही यहाँ पे आया है ये असेसमेंट। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अलावा दूसरा एक और असेसमेंट होता है, जैसे समेटिव असेसमेंट। वो समेटिव असेसमेंट होता है जो कुछ टर्म टाइम पीरियड के बाद होता है। जैसे आप इस वर्कबुक को लगभग आधा पढ़ लेंगे तो समेटिव असेसमेंट आ जाएगा। यानी जैसे 1-2 महीने में, 3 महीने में या 5 महीने में, 6 महीने में जो आपका मूल्यांकन किया जाता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। वो उसका जो सिलेबस, उसका जो कोर्स होता है वो बड़ा होता है। यानी आपकी काफी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएंगे स्टडी के बीच बीच में। उसके बाद में एक समेटिव असेसमेंट आएगा जिसमें वो सारे पिछली पढ़ी हुई चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके पिछली जो वर्कशीट हमने पढ़ी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 के बाद, यानी चौथा जो आकलन हुआ था उसके बाद में हमने पढ़ी हुई उन वर्कशीट्स का, यानी कार्यपत्रों का यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें, विच साइन बोर्ड सेज बीवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स। बीवेयर का मतलब होता है बच्चों सावधान। आपने देखा होगा बहुत से घरों के पास बाहर गेट पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, वहां पे लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स या डॉग। बीवेयर ऑफ डॉग का मतलब कुत्ते से सावधान, सचेत रहना है अपन को। यानी उस घर में कुत्ता जो है वो एज ए पेट यानी पाल रखा है, तो जब भी हम उसमें एंटर करें तो हमें सावधानी से करना है। ठीक है, तो बीवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, यानी कहीं पे भी ऐसे पहाड़ी एरिया होते हैं बच्चों, वहां पे रास्ता निकलता है, रोड निकलता है, तो उसमें कभी भी उन पहाड़ों से चट्टाने वगैरह, पत्थर वगैरह गिरने का डर रहता है। तो रॉक्स का मतलब होता है चट्टाने, फॉलिंग का मतलब गिरना। तो आप जब भी वहां से निकले तो ये ध्यान रहे कि आप चट्टाने या पत्थर गिरने से कहीं ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं हो जाए, तो आपको वहां पे सावधान रहना है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप अननोन जगह पे गए हैं, जा रहे हैं घूमने, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एरिया ऐसा है जहां पे चट्टाने या पत्थर गिर सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं? तो बच्चों, रोड पे जब भी ऐसा साइन बोर्ड आपको दिखे जिसमें देखिए ये वाली पहाड़ी है और इस पहाड़ी से ये पत्थर नीचे आ रहे हैं, ऐसा साइन बोर्ड अगर आपको कहीं पे भी दिखे, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये पहाड़ी एरिया है और यहां से रोड में पत्थर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सावधान रहना है। तो इसमें बच्चों ये वाला जो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। नंबर 2, टिक राइट, सही पे निशान, सही निशान लगाना है, राइट वाला। द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है, यानी संयोजक शब्द जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं, उसमें सही कौन सा आएगा उसको हमें यहाँ पे लगाना है। टू कंप्लीट द सेंटेंस, ताकि हमारा वाक्य पूरा हो सके। कंप्लीट का मतलब पूरा होना। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था। ठीक है, द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे कहीं पे गेम्स होते हैं और वहां पे जो आवाज आती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, क्यों? क्योंकि वहां का जो माहौल होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिकॉज का यूज होगा। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू बिकॉज, क्योंकि आई प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्ट, यानी खेलते समय जो आवाज आती है वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। तो बिकॉज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एंड लगाए तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू और द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्ट, यानी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और जाना चाहता था, और वहां पे खेलने की जो आवाज आती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो उससे मतलब नहीं होता, इसीलिए थोड़ी जा रहे हो कि वहां पे आवाज इंटरेस्टिंग होती है, तो और नहीं आएगा।
बट का यूज क्यों नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, ठीक है, लेकिन का यूज हो जाएगा। तो प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्ट, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था लेकिन वहां पे खेलने की आवाज जो बहुत ही मुझे अच्छी अच्छी लगती है, तो इस ये भी नहीं आएगा। और बच्चों नन का मतलब कोई नहीं होता है, कोई नहीं, ठीक है, नन। ये फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से एंड, बिकॉज और बट, इनमें से किसी का यूज यहां पे नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बिकॉज, ये इसका यूज यहां पे होगा। नंबर थर्ड है बच्चों, द प्रिंसिपल फ्यूरियसली साउटेड एट अस मीन्स हम, यानी हमारे ऊपर। साउटेड का मतलब क्या होता है, साउटेड यानी चिल्लाना, यानी चिल्लाने का मतलब डांटना फटकारना, ठीक है। फ्यूरियसली का मतलब होता है बड़े क्रोध से, गुस्से से, ठीक है। तो यानी प्रिंसिपल हमारे को बड़े गुस्से से डांटे, ठीक है, यानी हमारे पे चिल्लाए। तो व्हाट डज द वर्ड फ्यूरियस, फ्यूरियस जो शब्द इसमें आया, फ्यूरियस जो शब्द आया है, मीन हियर, तो इसका मतलब अर्थ क्या है। तो यहाँ पे काइंड का मतलब दयालु, दया करके डांटे। काम, CAL, इसमें एल साइलेंट होता है बच्चों। काम का मतलब होता है शांति से हमारे को डांटे, तो शांति से तो कौन डांटेगा। एंग्री यानी गुस्से से डांटे, तो यह है फ्यूरियसली का मतलब होता है, ये सिनोनिम्स हो जाते हैं, फ्यूरियसली या एंग्री। यानी फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से से, एंग्री का मतलब गुस्से से यानी क्रोधित होकर। और हैप्पी यानी खुशी से, प्रिंसिपल खुशी से थोड़ी चिल्लाएंगे, खुशी से थोड़ी डांटेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लियर, करेक्ट है वो एंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। सीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, सीजन का मतलब होता है किस सीजन में, यानी जलवायु में, ठीक है। और इसमें वेदर भी होता है, वेदर मीन्स होता है मौसम। बच्चों मौसम और जलवायु में यह अंतर होता है कि मौसम का जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, ठीक है, और जलवायु का जो होता है सीजन का वो टाइम पीरियड ज्यादा होता है, यानी 3-4 महीने होता है। जैसे समर सीजन यानी गर्मियों का सीजन, ठीक है, गर्म जलवायु उसी टाइम पे होती है। अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम, जिसको हम सर्दियों का जलवायु यानी शीत जलवायु, तो विंटर सीजन बोलेंगे। लेकिन मौसम क्या होता है बच्चों, सर्दियों के टाइम पे 3-4 महीने सर्दी पड़ेगी, क्योंकि वो सीजन ही सर्दियों का है, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ ठंड ही पड़ना चाहिए ना, लेकिन कभी माउंट यानी सर्दियों में बारिश हो जाती है, और 2 दिन के लिए बारिश हो गई और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो बच्चों ये सीजन तो जो सर्दियों का था, लेकिन इसमें बारिश हो गई, तो इसको क्या हम वर्षा ऋतु बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो मौसम था, 2 दिन के लिए चेंज हुआ था, बारिश हुई थी। तो 1-2 दिन 5 दिन का जो टाइम पीरियड में चेंजेस होते हैं उनको हम वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है। यानी सर्दियों का सीजन है, 4 महीने ठंड पड़ेगी, 3 महीने ठंड पड़ेगी, लेकिन उसमें बारिश हो जाती है, तो हम कह सकते हैं आज मौसम खराब हो रहा है, यानी वो 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। बारिश के जो दिन होते हैं रेनी सीजन, उसमें बारिश ही होती है, ठीक है, यानी बारिश चलती रहती है। अगर किसी दिन ज्यादा ठंड हो जाए या किसी दिन ज्यादा गर्मी पड़ जाए, तो हम नहीं कह सकते कि ये ग्रीष्म ऋतु है या शीत ऋतु है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड वेदर यही है, मौसम और जलवायु में, ठीक है। तो कौन सी जलवायु होती है जिसमें लीव्स यानी पत्तियां जो है पेड़ों की, फॉल फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरती है। तो बच्चों विंटर सीजन का मतलब शीत ऋतु सर्दियों में, समर सीजन का मतलब ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में, रेनी सीजन मीन्स वर्षा ऋतु, और ऑटम मीन्स होता है बच्चों बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु। इस ऑटम सीजन में ही आपको मालूम है, जैसे ही गर्मी शुरू होती है उससे पहले और सर्दी खत्म होती है उसके बीच में मार्च अप्रैल में क्या होता है, बसंत ऋतु आती है, यानी स्प्रिंग सीजन बोले या ऑटम सीजन बोले। इसमें पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, रीड द बिलो गिवन पोएम। यहाँ पे जो पोएम दे रखी है नीचे, इसको पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं, व्हेन इट इज 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं उसके बाद में। कि बच्चों स्कूल टाइमिंग होता है, स्कूल के टाइम के बाद में आप अपने घर जाते हैं और टीचर्स भी अपने घर जाते हैं। डू दे लिव इन हाउस, वे हाउसेज अलग अलग घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, ठीक है, यानी क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो अपने सॉक्स को वॉश मीन्स धोना, सॉक्स यानी मोजों को धोते हैं, ठीक है। डू दे वियर पायजामा, आप पजामा बोलते हैं ना घर पे जो लोअर, तो यानी क्या वो देखो बच्चों इसमें डू
यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। तो क्या वो पजामा पहनते हैं और क्या वो टीवी भी देखते हैं? ठीक है, तो डू दे वियर पायजामा एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी भी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, पिक देयर नोजेस का मतलब होता है नाक चढ़ाना। नाक चढ़ाना कैसे? जब कोई चीज आपको घर वाले बोलते हैं और आपको जब उस काम को करने में मन नहीं होता है, तो आप किस तरीके से नाक और मुंह को चेंज करते हैं, यानी सलवट होना सिर पे और नाक को मुंह का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करना, उसको बोलते हैं पिक देयर नोजेस। यानी कोई आपके काम पसंद की चीज नहीं होती है और आपको जबरदस्ती करना पड़े, तो आपकी तरह है, ठीक है। तो द सेम एज यू एंड मी, क्या वो हमारी तरह ही इस तरीके से नाक चढ़ाने का काम भी करते हैं? तो यानी टीचर्स जो घर जाते हैं, तो क्या जैसे बच्चे हैं कि हम जैसे सॉक्स वगैरह धोते हैं और हम घरों में रहते हैं, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? और जिस तरीके से हम घर जाके पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो हमारी तरह जैसे बच्चों की तरह नाक चढ़ाते हैं? ठीक है, यानी किसी चीज से वो, उनको भी कोई चीजें होती है क्या ऐसी अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है, तो क्या वो भी ऐसा होता है? तो द सेम एज यू एंड मी, क्या हमारी तरह और आपकी तरह, मेरी तरह और आपकी तरह वो भी करते हैं? तो ये हमने टीचर्स पे पोएम पढ़ी है, ठीक है। इस पोएम में ये बताया गया है कि बच्चे जिस तरीके से घर में रहते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, सॉक्स धोते हैं और घर पे अपने यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और घर पे टीवी देखने का काम करते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ों में वो अपने जो पसंद नहीं होती है तो उसमें अपना नाक चढ़ाना, यानी अपने मुंह का एक्सप्रेशन जो है वो मुद्रा वो चेंज करते हैं। तो क्या टीचर भी ऐसा करते हैं जैसा आप करते हैं और मैं करता हूं वैसे? तो ये पोइम थी। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द पोएम? मेंशन एक्टिविटीज का मतलब होता है बच्चों गतिविधि, गतिविधियां, यानी इस पोएम में किन किन एक्टिविटीज गतिविधियों के बारे में बताया गया है? मेंशन्ड यानी बताया गया है, लिखा गया है। तो बच्चों क्या लिखा था? वॉश सॉक्स यानी मोजे धोना, वियर पजामाज पजामा पहनना, वॉच टीवी टीवी देखना, और पिक नोज यानी नाक चढ़ाना। ये एक्टिविटीज के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू थिंक यूर टीचर डू आफ्टर गोइंग होम? यानी बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप, आपके हिसाब से आपके जो टीचर्स है वो घर जाने के बाद क्या करते हैं? आप बता सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? दे डू द सेम थिंग्स एज वी, कि जैसा हम करते हैं, यानी आप भी वही करते हैं और टीचर्स भी वही करते हैं। एक्सेप्ट स्टडी, स्टडी में जैसे मोस्टली होमवर्क आ जाता है कि आपको टीचर्स ने होमवर्क दिया है, आप तो होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन टीचर्स जो है वो पढ़ाई का काम इस तरीके का लगभग होमवर्क का तो नहीं करते हैं। और बच्चों टीचर्स भी घर पे कुछ ना कुछ उनका जो जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उन चीजों की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट स्टडी यानी मोस्टली होमवर्क, यानी आपको होमवर्क दिया जाता है, आप करते हैं, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि टीचर्स सभी काम करते हैं जैसा हम करते हैं, केवल पढ़ाई को छोड़कर, ठीक है। नंबर 7, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्चर को देखिए और इसमें से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हम पिक्चर को देखते हैं। बच्चों देखिए, ये घर है और इस घर के बाहर ये डोर है, ये पिलर्स है, ठीक है, जिसपे घर का फ्रंट जो है ऊपर है, ये विंडो है, ये फ्लावर पॉट है, ये पॉट है मटके, ये जो गुड़िया बैठी हुई है ये इसकी मदर है, ये सीढ़ियां है, ठीक है, स्टेप्स। तो ये आपको देखे हैं कि ये इसके घर के सामने बैठ के और ये कर रहे हैं काम बालों का, ठीक है, बाल बना रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग? कि ये माँ बेटी जो है, डॉटर मीन्स बेटी और मदर मीन्स माँ, ये कहाँ बैठी है? तो बच्चों कहाँ बैठी है? तो दे आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस। फ्रंट का मतलब सामने, अपने घर के सामने बैठी हुई है, ठीक है। ये कहाँ बैठी हुई है? घर के सामने। नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। यानी इस तस्वीर में आपको जो चीजें दिख रही है, थिंग्स दिख रही है, थिंग्स का मतलब होता है चीजें या वस्तुएं जो दिख रही है उनके आपको नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमारे को डोर दरवाजा, विंडो खिड़की, फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट दिख रहा है, डॉग, यहाँ पे डॉग भी है देखिए, और पॉट यानी मटका भी दिख रहा है,
तो ये ऑब्जेक्ट यानी ये थिंग हमारे को दिख रही है, और मदर और डॉटर तो पहले इसमें मेंशन हमने कर दिया था, आगे है, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 क्लियर हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।